वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद डीएलडी। दोस्तों, आज एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह केस स्टडी एक कंपैरिजन है बिटवीन महात्मा गांधी और लॉर्ड राम एंड कृष्ण के बीच में। इस कंपैरिजन का कोई भी रिलीजियस संबंध नहीं है, इसलिए इसको किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें। यह सिंपल मेरा थॉट है, एक विचारधारा है महात्मा गांधी के संबंध में। सबसे पहले हम महात्मा गांधी, राम और कृष्ण को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम उनके बर्थ से स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म एक कॉमन फैमिली में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वहीं पे राम भगवान और कृष्ण भगवान का जन्म एक राजा के परिवार में हुआ था। राम भगवान का जन्म राजा के परिवार में हुआ था, कृष्ण भगवान का जन्म राजा के परिवार में तो हुआ, लेकिन वह राजा के परिवार में तो नहीं पले, बट जिनके भी घर में पले वह भी वहां के मुखिया थे। मतलब ओवरऑल कहने का यह है कि यदि महात्मा गांधी, राम और कृष्ण की जीवन को हम देखें तो महात्मा गांधी का जीवन बहुत बड़ा लग्जरी से नहीं बीता और राम और कृष्ण का जीवन बहुत ही लग्जरी से बीता। अब यदि हम आगे जाएं, उनके फिजिकल फिटनेस की तरफ बात करें तो महात्मा गांधी हम सब और सब लोगों की तरह एक ह्यूमन बीइंग, एक फिजिकल फिटनेस में भी बहुत ही स्ट्रांग नहीं थे, एक सीधे साधे दुबले पतले से युवक थे। वहीं राम भगवान और कृष्ण भगवान बहुत अच्छे पर्सनालिटी के पर्सन थे, बहुत ही अच्छा उनका फिजिक था। तीसरा कंपेयर हम करते हैं उनके वर्क पे आते हैं, जिनके कारण से महात्मा गांधी पूजनीय हैं, राम और कृष्ण वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। महात्मा गांधी के पास भी सबसे बड़ा शत्रु था। जो शत्रु था जिनको उन्होंने भगाया वह थे अंग्रेज। अंग्रेजों को उन्होंने भगाया और हमें स्वतंत्रता दिलाई। राम के पास भी जो शत्रु था वह था रावण, जिस रावण को मार के उन्होंने मानवता को स्थापित किया। कृष्ण के पास सबसे बड़ा उनका जो शत्रु था वह था कंस, उसको मार के उन्होंने धर्म की स्थापना की। इन तीनों स्थिति में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि राम जी को भी अपने शत्रु को मारने के लिए शस्त्र उठाना पड़ा, कृष्ण को भी अपने शत्रु को मारने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ा और शस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी जो फिजिकली राम और कृष्ण भगवान से साउंड नहीं थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों जैसे बड़ी सेना को बिना शस्त्र उठाए इस भारत देश से भगा दिया और हम लोगों को आजादी दिलाई। तो मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी का जो कार्य था और उनके जो करने का तरीका था वह राम और कृष्ण से बहुत ही बड़ा था, क्योंकि राम और कृष्ण ईश्वर होते भी उनको शस्त्र उठाना पड़ा और महात्मा गांधी बिना शस्त्र उठाए इतना बड़ा महायज्ञ का काम पूरा किए। अब हम कंपेयर करते हैं पर्सनल पर्पस से। राम भगवान रावण को मारे क्योंकि रावण उनकी पत्नी को हरण किया। कृष्ण भगवान को देखे तो उन्होंने कंस का वध किया क्योंकि कंस उनके माता पिता को बंदी बनाए हुए थे। बट यदि हम महात्मा गांधी की तरफ से देखें तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया, उसमें उनका पर्सनल पर्पस कुछ भी नहीं था। वह पूरे भारतवासियों के लिए था, वह सबका मिशन था, वह सबके लिए था, पूरे भारतवासियों के लिए था, उनके लिए पर्सनल उनका कुछ भी पर्पस नहीं था। यज्ञ पूरा होने के बाद हम देखें तो राम भगवान को राजगद्दी मिली, वह राजा बन गए। कृष्ण भगवान को उनके माता पिता के बाद राजगद्दी मिली, वह राजा बने। बट महात्मा गांधी ने इतना बड़ा जो महायज्ञ किया, इतनी बड़ी मानवता का जो सेवा किया, उसके बदले उन्होंने कुछ नहीं लिया, ना कोई पोस्ट लिया, ना कुछ भी लिया। वह उनका सर्विस पूरी तरह सेल्फलेसनेस था। यदि हम इन सब बातों को देखें और कंपेयर करें तो मुझे लगता है
कि महात्मा गांधी ज्यादा महान थे राम और कृष्ण की अपेक्षा। ये जो तुलना मैंने किया वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह तुलना किया। एक महात्मा गांधी, कृष्ण और राम भगवान एक ह्यूमन बीइंग थे, हम उस तरह से मैंने तुलना किया। अब मैं एक ईश्वर की तरह तुलना करता हूं। महात्मा गांधी को एक ह्यूमन बीइंग लेता हूं, राम और कृष्ण को ईश्वर देखता हूं। तो गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूं अधर्मी को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो राम भगवान और कृष्ण भगवान का जो जन्म था वह ईश्वरीय था, ईश्वर के अवतार थे। तो उन्होंने जो जन्म लिए वो अधर्मी को मारने के लिए जन्म लिए, इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाया और अधर्मी को मारा और धर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी एक ह्यूमन बीइंग थे, वह संत की तरह आए। तो संत का जो काम होता है वह अधर्मी को मारना नहीं होता है, अधर्म को हटाना होता है, अधर्मी को बदलना होता है, अधर्म को हटाना होता है। तो वही काम महात्मा गांधी ने किया, इसलिए हम महात्मा गांधी को संत की तरह उपाधि देते हैं और राम और कृष्ण को ईश्वर की उपाधि देते हैं। तो ईश्वर की तरफ से हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो राम और कृष्ण और महात्मा गांधी की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण ईश्वर है और महात्मा गांधी एक ह्यूमन बीइंग है जिनको हम संत की उपाधि दे सकते हैं। बट यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ कंपेयर करें तो जो भी मेरा कंपैरिजन है उस हिसाब से मैं महात्मा गांधी को, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन राम एंड कृष्ण। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आपको इसमें हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।